हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि चेयरमैन के द्वारा कहा गया था कि आपका जो प्राथमिक शिक्षक का जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एससीईआरटी के बेस पर होगा। तो उसी का जो बुक है, क्लास 5 का बुक है पर्यावरण और हम, उससे चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए देख लीजिए। पहला अध्याय था आपका कि पटना से नाथुला की ओर, जो पहला चैप्टर है। अगर आपके पास बुक है, अगर सरकारी बुक है सरकारी स्कूल का एससीईआरटी का, तो उसमें अब देखिएगा कि पहला चैप्टर है पटना से नाथुला। तो इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है कि सिक्किम की राजधानी, बहुत लोग को पता ही होगा लेकिन कुछ लोग भूल गए हैं, उनके लिए है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दूसरा है जो कि टाइगर हिल के बारे में, टाइगर हिल का भी जिक्र हुआ है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में किसका जिक्र हुआ है? टाइगर हिल। तो जो टाइगर हिल है वो एक्चुअली पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। चलिए, नेक्स्ट जो चैप्टर में आया है कंचनजंगा का जिक्र आया है। तो कंचनजंगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि कंचनजंगा कहाँ पे, ये तो पूछा ही जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंचनजंगा कहाँ पे है। तो ये आपका सिक्किम में है और ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है। तो याद रखिएगा कंचनजंगा कहाँ पे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है याक। याक का जिक्र आया है। तो याक है जो कि एक जानवर है। मोस्टली आपको ये तिब्बत में पाया जाता है, लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में कहाँ पाया जाता है तो ये लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट जो जिक्र आया है इस चैप्टर में वो तेंजिंग नोरगे का जिक्र आया है। किसका आया है? तेंजिंग नोरगे का, जो कि 1953 में ये मानव इतिहास में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तेंजिंग नोरगे कौन थे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में तेंजिंग का जिक्र आया है। तो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इनका एक उपाधि दिया गया था, उपाधि सिरदार का उपाधि दिया गया था इनको। किस चीज़ का उपाधि दिया गया था? सिरदार का उपाधि दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि बिहार की एक निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के कौन महिला है जो कि अभी वर्तमान में फ़िलहाल जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। तो बिहार की निरुपमा, आपको याद रखना होगा, निरुपमा अग्रवाल है जो कि बिहार की है और ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है। तो आपको याद रखना होगा, निरुपमा अग्रवाल याद रखना होगा। इसका भी जिक्र आया है, इस चैप्टर में जिक्र आया है, तभी हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता। तीस्ता का भी जिक्र आया है। तो तीस्ता नदी है जो कि प्रमुख नदी है किसका? सिक्किम का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन है? तीस्ता नदी है। ये चैप्टर में जिक्र आया है तीस्ता नदी का। तो तीस्ता नदी कहाँ का प्रमुख नदी है? तो सिक्किम का। याद रखिएगा, तीस्ता है जो कि सिक्किम का नदी है, प्रमुख नदी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्किम में प्रमुख कितने जातियाँ रहती है? 3 जातियाँ। सिक्किम में प्रमुख 3 जातियाँ रहती है, लेप्चा, नेपाली और भूटिया। ये 3 जाति है जो कि सिक्किम में रहती है। इसका भी जिक्र आया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जिक्र आया है रूमटेक मॉन्स्ट्री का, जो कि करमापा, जो कि बौद्ध धर्म गुरु का निवास था। तो आप ये भी याद रखिएगा, सिक्किम में है ये सब। कहाँ पे है? सिक्किम में है, सिक्किम में है।
तो ये पूछा जा सकता है कि रुमटेक मॉन्स्ट्री कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। याद रखिए कहाँ पे है, सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला। नाथुला है जो कि एक दर्रा भी बोला जा सकता है। नाथुला एक दर्रा भी है जो कि भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। ये भारत और तिब्बत इसी सीमा से लोग आते जाते हैं नाथुला से। और पुराने ज़माने में जो नाथुला का जो रास्ता है जो सीमा पर स्थित है उसको सिल्क मार्ग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिल्क मार्ग कहा जाता था। सिल्क मार्ग भी कहा जाता था। नाथुला का जो रास्ता है भारत और तिब्बत सीमा के बीच, उसको हम लोग पहले पुराने ज़माने में सिल्क मार्ग कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट, ये था आपका चैप्टर अध्याय 1 से इतना क्वेश्चन था। चलिए अध्याय 2 से देखते हैं। तो अध्याय 2 में खेल था। क्या था, चैप्टर 2 खेल है। तो देख लीजिए इस चैप्टर में काफ़ी कम दिया गया है। खो खो के बारे में बताया गया है, कबड्डी और क्रिकेट के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है। तो बस हम इतना ही बताए हैं, लेकिन खेल से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप वॉलीबॉल, जितने भी खेल होते हैं, टेनिस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ कर जाइएगा। टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, और तीरंदाजी हो गया, रेसलिंग हो गया, बहुत सारे एग्जाम है। तो खेल से आप खेल से जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख कर जाइएगा खेल से। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा नहीं बता पाए हैं। जो चैप्टर में जिक्र आया है जिस चीज़ का, बस उसी को बताए हैं। खो खो का जिक्र आया था, जिसमें कि खो खो होता है जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक जो टीम होता है उसमें टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं, लेकिन खेलने 9 जाते हैं। 3 गो रिजर्व में रहते हैं, 3 गो रिजर्व रहता है। कबड्डी का भी सेम है, 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से जो 7 हैं वो खेलने जाते हैं, कोर्ट में होता है, बाकी रिजर्व में बैठे रहते हैं। कबड्डी में देख लीजिए ये 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। कबड्डी 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट। तो क्रिकेट 11, ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं बता है, क्योंकि इस क्रिकेट के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा क्रिकेट का जिक्र नहीं किए हैं। चलिए फुटबॉल का देख लेते हैं। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। 45 मिनट का 2 अवधि होता है। 45 मिनट का 2 अवधि होता है। अब फुटबॉल से सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो फीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीफा। और फीफा कहा जाता है। तो 2022 में फीफा का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कतर में। और जीता था कौन, अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर, फ्रांस को हराकर। तो आप याद रखिएगा। चलिए इतना ही था, और बाकी बहुत सारे खेल है वो आप कवर कर जाइएगा। टेनिस वगैरह हो गया, रेसलिंग हो गया, सभी चीज़ देख कर जाइएगा, ताकि खेल से तो क्वेश्चन रहेगा, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। चलिए अब अध्याय 3 में आ जाते हैं। अध्याय 3 में आपका था बीज का निखरना। बीज का निखरना चैप्टर आपका 3 आता है। उसमें कुछ ज़्यादा हमको मिला नहीं। एक जैन धर्म से जिक्र था। जैन धर्म जो कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर थे। और उसके बाद कुछ ज़्यादा हमको नहीं मिला बीज निखर इस चैप्टर में, जो कि हम बता सकें। चैप्टर चलिए 5 देखते हैं। चैप्टर 5 में बहुत सारा क्वेश्चंस मिले हैं। चैप्टर 5 में आपको जिक्र मिला है नालंदा विश्वविद्यालय का। तो नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त। 5वीं सदी में किया गया था। कब किया गया था, 5वीं सदी में। और लगभग 12वीं सदी में इसको ख़त्म कर दिया गया जलाकर, 12वीं सदी में। लेकिन शुरुआत कब हुआ था, 5वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री, हाँ देख, एक आपको ज़रूर पूछा जाएगा कि चीनी यात्री हेनसोंग जो है यहाँ पर पढ़ा था। कहाँ पे, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, हेनसोंग कहाँ पे पढ़ा है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा है, जो कि चीनी यात्री है। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय क्षेत्र जो
लाइब्रेरी एरिया था उसको धर्मगंज कहा जाता था। क्या कहलाता था? धर्मगंज कहलाता था। पुस्तकालय का जो क्षेत्र था वो धर्मगंज कहलाता था, ये भी पूछा जा सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है? अभी तो भागलपुर में है। कहाँ पे है? ये भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र आया है, तो ये भागलपुर में है। नेक्स्ट देख लीजिए, महावीर का जन्म स्थान के बारे में भी जिक्र आया था, तो ये काफ़ी इजी है, वैशाली में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के भी बारे में, जन्म स्थान के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, तो पटना साहिब। नेक्स्ट बताया गया था कि मोतिहार के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो याद रखिएगा, मोतिहार के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप है। औरंगाबाद का सूर्यदेव मंदिर कहाँ पे है? बिहार में औरंगाबाद में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद। ये भी जिक्र आया है। सो चैप्टर 5 में यहाँ तक जिक्र आया है। सो चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे चैप्टर 6, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।